अनुज हाँ, अनुज कहते छोटे भाई को, बोले अनुज सहित दीजिए रघुनाथा, जो आपका बड़ा बेटा राम है और छोटा बेटा लक्ष्मण, आप उन्हें दे दो। क्यों? निश्चय बद प्रभु होई सब नासा, जहां मैं रहता हूं वहां इतने राक्षस रहते हैं कि हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, पूरा नहीं होने देते। तो आप ऐसा करो, अपने बेटा राम लक्ष्मण को दे दो। दशरथ कहने लगे, क्या मांग रहे हो आप महाराज? इन बच्चों का आप क्या करोगे? सुनो मेरे प्रभु, कि महाराज काऊ बनवाए दे मंदिर साला, जहां में बैठ जपो तुम माला। इन बच्चों का क्या करोगे तुम? बोले अगर देना नहीं चाहते हो तो मना कर दो। दशरथ कहने लगे, मैंने पहले ही कह दिया था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ कहने लगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, चौथे पल पे मेरे 4 बेटा पैदा हुए, वो भी आप मांगने चले आए हो। प्रभु कुछ और मांग लो। क्यों? कि नैनों के मेरे प्रभु और सारी कहानो, अवध मांग लो, मांग लो, याद न लो, अवध मांग लो, समझाने लगे नैनों के मेरे सहारे ना मांगो, अबद मांग लो, लेकिन राम प्यारे ना मांगो। प्रभु मैं तुम्हें इतना दे दूंगा, तुम किसी के द्वारे कभी मांगने नहीं जाओगे, लेकिन बेटा राम लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र बोले, हो अगर देना नहीं चाहते हो मना कर दो, ये बार बार टहला क्यों रहे हो इधर उधर? अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। लेकिन दशरथ कहने लगे, नहीं प्रभु आप ले जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो जैसे लिए जा रहे हो वैसे ही लौटा देना। विश्वामित्र बोले, ठीक है। अब
राम लक्ष्मण चले हैं विश्वा जी के साथ में, तो ऐसा ही नहीं है, मैया रोने लगी है। कब? जब राम और लक्ष्मण चले तो कैकेयी और कौशल्या देख रही है मेरे नैनों के सहारे जा रहे हैं, बड़ी उदास है मन में। मैया सी लाला और बिछुड़ी गयो री, जो नमी भयो रामा सीतम भयो, जो नमी रामा सीतम भयो। विश्वा तो लेकर के चले जा रहे हैं आगे आगे, लेकिन मैया अक्का पे चढ़ के देख रही है, सोच रही है मेरे लाल जा रहे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े जा रहे हैं, और ये विशाल 11 रुपये का दान कर रहे हैं, और ये भैया जी 11 रुपये दान कर रहे हैं, और ये बत्तीलाल भैया जी 21 रुपये दान कर रहे हैं। भगवान की छोड़ो बिछुड़ी गए, गजब मैया बोली है बेटा ओ जाने वाले, अरे जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले, क्या मुझको छोड़े ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। भैया बोलो मेरे बेटा लाल लौट करके आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पाऊंगी, कैसे जीऊंगी मेरे लाल। अरे जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, मैया राम को बुलाती रही, लेकिन राम लक्ष्मण चले गए। और कहां पहुंचे परीक्षित जी? विश्वामित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अवतारी लक्ष्मण, तीनों प्राणी कहां पहुंचे? ताड़िका वन में, जहां ताड़िका राक्षसी रहती थी। और ये रोशन लाल भैया जी भाई 11 रुपए का दान कर रहे हैं, पप्पू लाल 11 रुपए का दान आ रहा है। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सबको सुख शांति प्रदान करते रहे। सभी लोग 2 बार भगवान का भजन बोलते चलो। तेरी भजन मुरलिया देख के दौड़ी चली आई, तेरी भजन मुरलिया देख के
बोलो तो तालियां बजाए कि नहीं बोल ले हो है? तेरी बजनी बुलंदिया साचे दरबार की। परीक्षित जी अभी प्रसंग कहाँ चल रहा था, कहाँ पहुंचे गए? ताड़िका वन में। इधर श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इधर तीनों प्राणी ताड़िका वन में पहुंचे। ताड़िका राक्षसी ने देखा, ऐसा ही नहीं हंसने लगी। ओ आज तो घर बैठे ही भोजन आ गया, आज मुझे कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। अब परीक्षित जी सबसे आगे लक्ष्मण है, बीच में विश्वामित्र, सबसे पीछे राम। लक्ष्मण ने देखे ताड़िका के लंबे लंबे केस और बड़े बड़े नाखून और ढेला जैसी आंखें, चमक रही सूप जैसे कान हिलाए देती है। लक्ष्मण बोले भैया ताड़िका को मार दो, बोले ताड़िका को मार दो। लेकिन राम चुप है। राम सोच रहे जब गुरु जी का है तब ही मारे हैं। लेकिन लक्ष्मण बोले भैया मारो तो मारो, नहीं तो हमें बीच में कर लो, हमें बहुत डर लग रहा है ताड़िका से। तो विश्वामित्र श्री राम से बोले बेटा कि कौशकी ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई। विश्वामित्र बोले श्री राम से बेटा श्री राम मेरी बात सुनो। कौशकी ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई। तुम इधर बढ़ो भाई इधर बढ़े, पापिनी का संहार करो। कौशक ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई है, तुम इधर बढ़ो भाई इधर बढ़े, पापनी का संहार करो। श्री राम बोले गुरुजी मैं कभी अब औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, और जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं वो बहुत बड़े कायर होते हैं, और मैं कायर थोड़ा हूँ, मैं तो सूरवीर हूँ, इसलिए मैं नहीं हाथ उठा सकता हूँ औरतों के ऊपर। विश्वामित्र बोले अगर तुम मारोगे नहीं तो ये ताड़िका हमें तुम्हें खा लेगी। क्यों कि मारो मारो श्री भगवान ताड़िका बड़ी आई। बोले मारो मारो रे यहाँ, मारो मारो रे श्री भगवान ताड़िका बड़ी आई। बोलिए विश्वामित्र बोले तब तक बातों में लगे रहोगे, ताड़िका को मारो नहीं तो खा लेगी। क्यों? विश्वामित्र समझाने लगे बेटा श्री राम तुम्हें नहीं मालूम है, जब कोई स्त्री अबला बन जाए, अबला जानते हो राक्षसी बन जाए, जब वो मानवों को खाने लगे, लाचारों पर अत्याचार करने लगे, तो वो औरत औरत
औरत नहीं रहती, एक डाइन बन जाती है। अब ये औरत नहीं है, इस टाइम तुम मार दो। श्री राम ने विश्वामित्र की बात सुनी, बाण निकाला और ताड़िका का वध कर दिया। और जब ताड़िका का वध कर दिया तो ऐसा ही नहीं है, श्री सुखदेव मुनि बोले तब तक रात्रि हो गई, वहीं पे विश्राम किया। और जब सुबह हुआ है तो ऐसा ही नहीं है। और ये मीन कुमार भैया भाई ये 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, बदिया से आए हुए हैं। और ये प्यारे लाल भैया यादव जी लखीमपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से भी 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। और ये रड़ू वर्मा जी, राजू है कि रड़ू कहा लिखो और जो का ही बनाए दो। राजू भैया जी वर्मा जी भाई ये 11 रुपए दान कर रहे हैं। और ये बलराम किशन भैया 11 रुपए का दान कर रहे हैं। अनुराग 11 रुपए का दान कर रहे हैं भगवान की छड़ों में। और ये भाई 101 मुद्राएं राजा राम जी की तरफ से आ रही हैं, ज्ञानपुर से आए हुए हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, सभी लोग धर्म और आस्था बनाए रखें। गांजा सभी लोग 2 बार बोलते चलेंगे। कि बड़ा आनंद आवे ओ कन्हैया तेरे सती संग में, बड़ा संग में नहीं सत्संग में। हाँ बड़ा आनंद आवे ओ कन्हैया तेरे सती संग में। और माता बहनों भैया लोग का है बोल रही, परीक्षित जी ने अकेले थोरों टिकट कटाई है स्वर्ग जाने की है। टिकट तो सबकी कट रही है स्वर्ग जाने की, तुम आप सभी लोग नरक में जाओगे, सब परीक्षित स्वर्ग में जाए हैं। देखो बोलो सब बड़ा आनंद आवे ओ कन्हैया तेरे सती संग में। अरे सत्संग में आ सत्संग में बड़ा आनंद आवे ओ कन्हैया तेरे सती संग में। कथा कहां पे छोड़ी थी परीक्षित जी? अभी ताड़िका का वध कर दिया। श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि ये उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इधर जब भगवान श्री राम ने ताड़िका का वध कर दिया, रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। जब सुबह हुआ
तो श्री राम बोले गुरुजी आप यज्ञ चालू करिए। अब परीक्षित जी विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। जब सुहा सुहा की धुन राक्षसों ने सुनी तो क्या हुआ, सारे राक्षस जब निकल आए तो श्री राम ने क्या किया,